जो बीजेपी की हुकूमत मेजॉरिटी असेंबली में है, असेंबली में हाँ असेंबली हो, अपर हाउस हो, पार्लियामेंट हो, राज्यसभा हो, कौन सी भी बिल पास कर सकते हैं। मगर कानून है, प्रोसीजर है, इन्हें चोरी ना करें। कानून एक्ट लेजिस्लेशन में कोर्ट्स को बनाते हैं, कोर्ट्स को क्रिएट करते हैं, उधर पे चोरी ना हो, वही सवाल आता है। चोरी का मतलब जब फ्रॉड से बिल किए, लोगों को बगैर जमाए, मेंबर्स को बगैर जमाए किए, वो गलत असेंबली में थी। और उसी टाइम पे बीजेपी जब बनाती थी, कांग्रेस और जेडीएस वॉकआउट करे, तभी उनका कोई अंदरूनी मसला था जो कल अपर हाउस में जो गड़बड़ किए उन्होंने, वो मसला तभी था, इसलिए इसी वजह से इन्होंने वॉकआउट किए। वॉकआउट करने में असेंबली में पूरी मेजॉरिटी के साथ बिल पहले पास हुई। बात दूसरी है अपर हाउस में होना। अपर हाउस में 4-5 आदमी की कमी है, ये दोनों जमे तो जेडीएस और कांग्रेस जमे तो बीजेपी के साथ नंबर 5 नंबर की कमी बीजेपी को हो सकती है, बिल फेलर होती है। मगर कल सवेरे 11 बजे तक अपर हाउस में ये काम किए, इन्हें रिएक्ट्स करे, मारा मारी किए, इलीगल एक्टिविटीज़ किए, समझ, ये सभी दुनिया को बताए। ये बताने का वजह क्या है? कल सवेरे 9 बजे, 8 बजे, 10 बजे परसों रात कुमारस्वामी बताए थे, ये भी एक पार्टी का लीडर होके बोले थे, हमें गंकेशी के लिए हमें खिलाफ करेंगे, पूरी बात करें, जो करना है मुसलमानों को कन्विंस करना है। इसमें ज़ात का मसला नहीं है, ये पूरों को है, दलित, क्रिश्चियंस, मुसलमान, किसान, इसमें तमाम लोग किसान भी हैं, ये पूरों को का मसला था। ये मसलों के सामने इतना गुमराह करके बताए, ये बीजेपी, कुमारस्वामी और कांग्रेस इतना गुमराह कर रहे हैं कि भाई लोगों ऐसा है कि भाई लोग समझ नहीं रहे हैं करके। ये जब बोले हमें उसकी खिलाफत करेंगे, ये हमें बिल निकालेंगे करके, कल 9 बजे बोले, 11 बजे ये विप नहीं दी। विप का मतलब जब विप दे देते जेडीएस वाले और कांग्रेस वाले भी, दोनों को विप दे देते, कंपलसरी हो जाते, उन्होंने बैठ के वोट करना था, विप नहीं दिए। ये एकदम उसको फ्रॉड बोलते हैं। फ्रॉड उन्होंने पॉलिटिकली किए, बिल को निकालने के लिए, ने बिल को पास करवाने के लिए करे थे। और चेयरमैन का निकलने का मसला है, ये अपने आप अपना दोनों का मसला है। ये बिल करके, ये बिल को रिजेक्ट करके, जैसी बात हुई है ज़रूरी हो तो करके उसके बाद भी कर सकते थे। तो इसलिए ये कुमारस्वामी और देवेगौड़ा जी मुसलमानों की हरी टोपी पहनते हुए कांग्रेस के हाथ में हाथ मिला के मुसलमानों के सामने जो आए, जो ये काम मुसलमान जो है गद्दारी तरीके से जेडीएस को मिला के मुसलमानों को वोट लेने के लिए करके, मुसलमानों का वोट गद्दारी तरीके से कई सालों से ले रहे हैं, ये सरासर गलत है। कुमारस्वामी ऐसा काम करता है, ये पता है इनको। कुमारस्वामी ये काम करने से इधर पे मॉब लिंच होगा, लोग मारपीट करेंगे, जेल भरेंगे, कोर्ट्स बन जाएंगे, कई सैकड़ों लोग जेल को जाएंगे। ये तमाम करना चाहते हैं, ये तमाम होगा, ज़रूरी होगा है, क्योंकि अभी येडियुरप्पा जी तो पहले कोर्ट्स की बात कर रहे हैं, इतने 1000 कोर्ट हम बना देंगे एक्ट में। कोर्ट का मतलब सबको जेल भेजो, जेल भेज देंगे तो जेडीएस और कांग्रेस का ये विचार पूरा हो जाएगा कि पूरा मुसलमान का वोट आपने काउंट कर लें। जेल में जाते हैं, गाय नहीं कटी, जो सुन्नत है, जो दूसरी चीज़ है, वो अलग, मुसलमानों की दिल को तकलीफ़ पहुंचाए वो अलग बात है। मुसलमानों का वोट इकट्ठा करके, जैसा केजीहल्ली के 500 आदमी को जेल में रखे हैं, अभी ये समझ गए कि भाई मुसलमान बीजेपी वाले ये नहीं डाले, हमारे को पूरा मुसलमान का वोट कर्नाटक पूरा है करके किए। ऐसा इसको ये मॉब लिंचिंग कराने का पूरा फैसला उन्होंने लिए थे और करे। और 1 घंटे में एक बात, 1 दिन में एक बात, एक घर में एक बात, एक तुम्हारे मीडिया को एक बात, दूसरे चैनल में एक बात करने वाले जो अपने कुमारस्वामी हैं, कुमारस्वामी को मैं कई दिनों से यही बोल रहा हूँ, अंडमान की जेल में अंग्रेज़ क्या करते हैं, हिंदू मुसलमान को लेके जाके गाय बकरे कुत्ते से ज़्यादा मार के फांसी चढ़ाते हैं। उसमें पूरे बहुत से लोग शहीद, 1000 लाखों के लोग होते थे। अंडमान में तो इतनी तकलीफ़ होती, इतनी तकलीफ़ के बाद मर जाना उन्हें सही मानते हैं। ये मौत में पूरे शहीद होते हैं, थोड़े लोग बच के आते,
थोड़े लोग 2% 5% हिंदू लोग बच के आते और बच के ये बोल के अंग्रेज़ों से ये बोल के हाथ मिलाते, हमें जितने लोग हैं महात्मा जी के, अबुल कलाम आज़ाद जी के और सुभाष चंद्र बोस के, ये लोगों की, ये जमात को, इनकी आर्मी को बताएंगे आप ख़त्म कर दो करके बोल के मैसूर से गुंटूर तक उनका राज बनाने आए थे। जो कैदी मरने वाले फांसी का फंदा उठा के रख के उनसे जुड़ के आए थे। ये इतनी बड़ी गद्दारी देश से करते हैं। ये इस गद्दारी से ज़्यादा गद्दारी करने वाला कुमारस्वामी है, उनके बाप देवगौड़ा भी है। वैसा नहीं हो तो मुसलमान की बात एकदम सीधी करना चाहिए, यानी अपना कौशलाटर में नहीं, वोट लेने में भी हमें गौड़ा के लेंगे। मुसलमान के 15% है, कई तकरीबन 50-75 MLA आ सकते हैं। आप आराम से आइए, आपका हक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी आर्टिकल 25 में भी हम वो पार्टी वो जात कास्ट वाले आने की ज़रूरी है। आप मिल के आइए करके फार्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बोल सकते थे। उन्होंने गद्दारी करना चाहते हैं, जैसा अंडमान से अंग्रेज़ों को फांसी से बचने के लिए आके वजीर बने, मैसूर में वजीर बने लोग, यानी बहुत से लोग फांसी से बच गए। शहीद जितने हुए, ये शहीदों से छोड़ के शहीद करवा के आ गए और कई लाख आदमी को लेके जाके फांसी चढ़ाए। ऐसी गद्दारी करने की पार्टी को मुसलमान के साथ, मुसलमान को वोट डालने के लिए कांग्रेस कभी भी जुड़ के, एक तो इलेक्शन के पहले ज़्यादा जुड़ते हैं और उसके बाद तुरंत इलेक्शन के बाद जुड़ते हैं। तो ये इस वजह से है, कांग्रेस मुसलमान को पूर्विक है। अब्दुल कलाम आज़ाद जैसे मौलाना ने हमारे 9 मुसलमान कांग्रेस को संभाले थे फ्रीडम फाइटिंग के ज़माने में। कांग्रेस INC कांग्रेस इनके ही हाथ में थी। अपने अय्याशी के लिए जिन्ना लेके आज़ादी के बाद अब पाकिस्तान बनाए, मगर इतने लोग भी जो हिंदुस्तान के थे, जो मिलिया बने, तमाम बने, इतने लोग थे ये INC में। ऐसी INC को वही 1970 में इंदिरा गांधी जी अपने पावर से उसका दफन कर दी, जो ओरिजिनल INC को, ओरिजिनल कांग्रेस को, उसको मर्डर कर दिए इन्होंने करके। झूठे मूठे लोगों को रखे, जो पावरफुल, जो ताकत और जो लोगों में फसादात करना, अभी फ्रीडम के पहले नहीं, आज भी शहीदी मर्तबा देना, इसके नाम से जो कांग्रेस बनी है, ये कांग्रेस JDS के साथ जम के BJP को कामयाबी करा के फ्यूचर में, इनको पता है कर्नाटक में मुसलमान की आबादी ज़्यादा है, ये दोनों जम के मुसलमान का वोट लेना है, इसलिए ये बिल पास करवाने की पूरी कोशिश है। चेयरमैन बनने के लिए तकरीबन 18 से 20 महीने हो गए और भी आगे 3 साल का टाइम पड़ा है। आज कल 11 बजे से 12 बजे तक मारपीट नहीं होना चाहिए था। जो चेयरमैन है, चेयरमैन की बाकायदा इज्जत होना चाहिए था, पूरे अलो करना चाहिए था, उस पर पूरों का कलर दिखता था। ये तमाम जो गेम ये कांग्रेस JDS के साथ मिलके कर रही है, और JDS ये काम करती है, कभी भी करती है, पता हो कि इनके साथ कैसा जम के कैसा अलायंस रखते थे। अलायंस ये है, वोट अलायंस, उसके बाद उन्हें जो भी करने दो, वोटिंग के टेम्पो भी अलायंस बनाते। फिर भी देवेगौड़ा जी ने कहा कि हम इस बिल की मुखालिफत करते हैं, हम इस बिल का साथ नहीं, इसलिए बोल रहा हूँ मुखालिफत करते हैं और बिल को हराएंगे। अब बिल तो जीत डालेगी, अब चेयरमैन इनके आएंगे और उसके बाद इनके ये फासिलों में इनके तमाम अभी टाइम लगाएंगे। प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है ऑर्डिनेंस गवर्नर जी का करा के आर्टिकल 213 में उसको पास कराएगी, 1 बार 2 बार, उसके बाद चेयरमैन बनेगा करके बोल के ऑर्डिनेंस में ही रख के बिल एक्ट बना के मॉब लिंचिंग के हद तक कोर्ट्स बनाएंगे, लोगों को तुरंत जेल में डालेंगे। यही इनका मुद्दा इलेक्शन का है। आपकी नजरों में कहां तक सही है ऐसा, ये जो गांव कशी का बिल है, आपकी नजरों में कहां तक सही है ऐसा? ये सही देखो, आर्टिकल 48 में गाँव कशी का है, मगर जब ज़रूरी है तब करने का। इसका मतलब फ्रांस में मेल एंड मेल की शादी होती है, फीमेल एंड फीमेल की शादी वहाँ ज़रूरी है उनको। हिंदुस्तान में क्या ज़रूरी है, यहाँ क्यों नहीं होता है? यहाँ क्यों ये उसको अमल नहीं कर रहा? ऐसा ही कानून बनता है। यहाँ पे गई कृषि में किसानों को फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, कितना होता है, कौन से कैस्ट इसको अपोज करते हैं, क्यों करते हैं, मुसलमानों को ज़रूरी कितना है, मुसलमानों को विदाता कौन है, किसको मान के मुसलमान बोले ना, ये यतीम जैसा ये लोग रख लिए, इनको अपना लिए और इनको भी खुशी देना है। इनको ऐसा कभी खिलाफ ही नहीं करते हैं। पब्लिक में गाय को जलाए नहीं, गाय को काटते नहीं, जब उसका कीमत आना है उसके लास्ट दिनों में वो करते हैं। ये तमाम चीज़ इनके इंटरनल से, स्टेट के इंटरनल में जो ज़रूरी है वो करने का 48
आर्टिकल में एम्पावर किया गया है। हर जगह क्यों, हर जगह तमिलनाडु में नहीं, क्यों केरला में नहीं है, आर्टिकल 48 में है, उधर पे नहीं है। ज़रूरी वो स्टेट में लागू होगा, वो एलर्जी नहीं हुआ तो करना मांगता है। यहाँ पे ज़रूरी नहीं, बाकायदा बीजेपी जैसा लिंगायत कम्युनिटी ईश्वरप्पा को विधाता मानते हैं, येडियुरप्पा जी को मानते हैं, और कुरुबा कम्युनिटी सिद्धरामैया को मानते हैं। गौड़ा लोगों के लिए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं गौड़ा, देवगौड़ा और कुमारस्वामी। ऐसा मुसलमानों के लिए इन्होंने समझे हैं ये यतीम है, इनको कैसे टाइम पे भी क्या भी कर सकते हैं। इसका रीज़न ये है, जो 2-4 मुसलमान के लीडर्स हैं जो बड़े महलों में, बहुत बड़े महलों में बैठे हैं कर्नाटक में, तो ऐसे नहीं कि भाई गरीब आदमी जो मुसलमान है तकलीफ़ में इनको मिल सकते हैं। इनके महल हैं, कभी इनके पास रमज़ान का सदका हो, रमज़ान का ज़कात हो, वही लेने के लिए मुसलमान उधर के पास जाएंगे। इतने बड़े कुत्ते खड़ाए हैं उनके घरों के पास। ये तमाम चीज़, ये तमाम मुसलमानों की चीज़ की वजह से ये मुसलमान को यतीम माने हैं ये पार्टी लोग। इसलिए अभी समझदारी से, यानी जो लिंगायत कुरुबा गौड़ास मुसलमान के खिलाफ नहीं है। ये 2-4 लीडर्स में जो बोल रहा हूँ, ईश्वरप्पा से, येडियुरप्पा से, उन्होंने सिर्फ हैं, मगर कुरुबास लिंगायत मुसलमानों के साथ भाई भाईचारा रखें, मानते हैं। ये लोग कभी ऐसा टाइम आएगा, मगर इसका खुला, यानी ये इनके डिप्लोमेटिक एक्ट्स जब बंद हो जाते हैं, खुले में आएंगे, तब ये पूरी कम्युनिटी मिलके ये 2-4-5 लीडरों का नामो निशान मिटा देंगे।